इसमें लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। कल तक ये जो साइकिलों पे चलते थे, आज ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे। किसकी वजह से बैठे? क्यों सुरेश राठौर को खड़ा कीजिए, उर्मिला जी को खड़ा कीजिए, दुष्यंत को, अजय कुमार को लाइए यहाँ पे। इन्होंने जब कोई बहुत बड़ा कुकृत्य करा और इनके कुछ राज होंगे, राज्य का मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन जो राक्षस है इनको जला के रहेंगे। मुखिया तो चुपचाप बैठा है, जो बड़ा ऊपर सबसे बड़े टॉप पे बैठे हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं ना, ऐसी धूल चटाइए उठ नहीं पाएंगे। मैं भी आपका नौकर हूँ, सबका नार्को टेस्ट कराइए ना आप। ये दो नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, आप याद रखिए। मैं कट्टर 1980 से बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में तुम हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हो। मैं तो ये कहूंगा कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी मुखिया का या सरकार का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो फिर प्रजा वहां से शुरू होती है। और प्रजा का मतलब देव तुल्य, देव मतलब जो जनता, भगवान का रूप, जिन्होंने इनको चुन के भेजा है। मैं तो, और दूसरी बात यह है कि मैं अभी यहाँ से चल रहा था, यहाँ से देखिए आप 3-4 किलोमीटर जनता ही जनता है, लेकिन हमारी कुंभकर्णी सरकारों को दिखाई नहीं देता है। ये भूल कैसे जाते हैं कि इनको बनाने वाले, कल तक ये जो साइकिलों पे चलते थे, आज ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे। किसकी वजह से बैठे? जनता की वजह से। आप अपनी जनता के चरणों में बैठिए, जनता की सेवा कीजिए। तुम्हें जरूरत नहीं वोट मांगने की, तुम ईमानदारी से काम करो, अच्छाई से काम करो। जब पता इधर लाखों लोग सड़कों पर उतरे, तो तुम, जब लाखों लोग सड़कों पे हैं, तो आप क्यों नहीं न्याय देते? क्यों सुरेश राठौर को खड़ा कीजिए, उर्मिला जी को खड़ा कीजिए, दुष्यंत को, अजय कुमार को लाइए यहाँ पे, नार्को टैक्स कीजिए ना। क्यों जनता का टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है उनको छुपाने के लिए? और मुझे ये लगता है, मैं अपनी पर्सनल बात, व्यक्तिगत विशेष बात बताना चाहता हूँ, इसमें लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत सारे लोग। नहीं तो अगर सिर्फ 2 लोग होते ना, सिर्फ 2 वीआईपी, तो अभी तक इनको कटघरे बाहर निकाल देती पार्टी। कितने नेताओं को बाहर निकाल चुकी है जिन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया। तो इन्होंने कितने कुकृत्य करे। इन्होंने जब कोई बहुत बड़ा कुकृत्य करा और इनके कुछ राज होंगे, राज्य का मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, कुछ ना कुछ तो होगी, नहीं तो कौन चाहेगा अपनी लंका पे आग लगाना। ये तो रावण बुद्धि के हो गए। लेकिन ये सोचते हैं कि शायद लोग इन्हें देख के डर जाएंगे। इनको ये नहीं पता, ये उत्तराखंड की जनता है। इन्होंने जो कुर्बानियां दी है ना हमारे साथ में, खटीमा में, मुजफ्फरनगर, सिसोना, हमें पता है। इनको ये नहीं पता कि 45 डेज के अंदर क्या होने वाला है इनका। आप भी देखिए, आप भी मीडिया, और हम भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पे देखिए। लेकिन जो राक्षस है इनको जला के रहेंगे। राक्षसों को हम नहीं बख्शेंगे, चाहे उसके लिए हमें फांसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक अच्छा लेसन जाना चाहिए समाज के अंदर। समाज में ना इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स कीजिए, राजनीति कीजिए, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन आप महिलाओं के साथ जो दुराचार, जो बदतमीजी, जो अस्मिता, इनके जब देखो इनके बड़ बोले नेता कहीं ना कहीं उल्टे काम कर रहे हैं। कोई पार्षद वहाँ कर्नाटक का, कोई पार्षद आपका यूपी का, कोई कहीं से विधायक, यहाँ से देखिए इन्हीं की पार्टी के सब ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि जब आपने राक्षसों को सारी चीज सौंप दी ना, मुखिया तो चुपचाप बैठा है, जो बड़ा ऊपर सबसे बड़े टॉप पे बैठे, लेकिन इनके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं ना, इन लोगों को अगर ये नहीं सुधरे तो एक दिन इनका अंत बहुत करीब है। आप देखिएगा, और अंत आ गया। पहले 2 थे, 2 पार्टियां थी, 5 साल हम खाएंगे, तुम चुपचाप लोग लेपापोती कर देना। 5 इधर हमारी गलती होगी तो तुम छुपा देना, अब उधर हम जाएंगे, कल उधर गलती हो तुम छुपा देना। अब नहीं चलेगा, अब ये जमाना गया। अब ये जमाना इन लोगों का है। पहले महिलाएं चुपचाप रहती थी, घर में शांत रहती थी, आज महिलाएं देखे द्रांति लेके आ रही हैं हाथ में। क्यों? किसने मौका दिया? किसने मौका दिया? नेताओं ने, सरकार ने। लोगों का कार्यपालिका और न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं भी ये कहता, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, साला 3 साल से वही काम कर रही है। लोग चांद पे जाके खेती करने की बात करते हैं, अंकिता भंडारी के लिए न्याय नहीं दे पा रहे, तो कैसी सरकार पे, किस पे विश्वास करोगे आप? बताइए सर, आप मुझे, आप पत्रकार लोग इतने सारे आप लोग जुड़े हुए, आप बताइए मुझे कैसे चलेगा ऐसे? तो ये सब नहीं चलता है सर। लेकिन आने वाले समय में बहुत इन लोगों को ऐसी धूल चटाएगी जनता, ऐसी धूल चटाएगी उठ नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमने लाठियां खाई उत्तराखंड में सर, उत्तराखंड के आंदोलन में। मुरली मनोहर जोशी, हम बहुत सारे लोग, उससे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हो ना, विधायक जो जमकेश्वर की, उसको खींच के लाओ उधर। नौकर है ना जनता की, मालिक तो नहीं है। आपको लगता है विधायक मालिक होता है? आप पत्रकार है, विधायक क्या होता है? जनता का सेवक। अगर इज्जत दे तो थोड़ा सेवक है, लेकिन वैसे कहते नौकर है। मैं भी आपका नौकर हूँ, मैं भी जनता का नौकर हूँ, हम भी काम कर रहे फ्री में। मैं तो चुनाव अधिकारी नहीं हूँ ना। रेणुका भी इसको लेके आइए, आरती गौड़ को लेके आइए, आप यहाँ पे सबका नार्को टेस्ट कराइए ना। आप इतनी पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों लोगों के बेचारों का टैक्स का पैसा, आपका टैक्स का पैसा सरकार पुलिस को यहाँ खड़ा करके, जिस पुलिस ने वहाँ बाघों से अपने लोगों को बचाना है, भालू से बचाना है, वो यहाँ पर खड़ी है। क्यों? आप बताइए। 4-5 लोग हैं, मैंने बताया ना, दुष्यंत, अजय कुमार, दूसरा क्या है उसका नाम, नहीं, आरती गौड़ जो जिला पंचायत इस्तीफा दिया, और आप वो भी है सुरेश राठौर। लाइए यहाँ पर, जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसको लाइए, डॉक्टर लाइए, नार्को टैक्स कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन ये 2 नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, आप याद रखिए।
इसकी आंच बहुत दूर तक है। ये ऐसे ही रासलीला चलाते रहते थे, लेकिन लोग बोलते नहीं थे पहले, लोग नहीं बोलते थे, लोग चुप रहते थे। लेकिन यहाँ पे आशुतोष नेगी जैसे लोग जो ईमानदारी से काम करते, उन लोगों को भी दबाने की कोशिश की उन्होंने। अब ऐसा नहीं चलेगा, जो गलत है गलत है। मैं कट्टर 1980 से बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमेशा वोट दिया, दिल से वोट दिया, रिस्पेक्ट किया कि मेरे सनातन धर्म के लिए। लेकिन सनातन धर्म के आड़ में तुम हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो। ये कौन से माँ ने तुम्हारी, इनकी माँ नहीं है घर में, इनकी बीवियां नहीं है। इनको सोचना चाहिए। एक अंकिता भंडारी के लिए इन्होंने अपना पूरी लंका पे अब आग लगवाने वाले हैं जनता से। ये आग उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से फैलेगी, यहाँ से वहाँ, उत्तर प्रदेश, हर जगह फैलेगी है। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंगर ने तो इनको खाया, और ये मामला भी इनको खा के रहेगा। आप ध्यान रखिएगा।